हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि बहुत मज़े में होंगे आप सब। कल हम लोग बात कर रहे थे 1.1 गाइडलाइन की। कौन सी 1.1? और ये थी टेक्स्ट अल्टरनेटिव। किसकी गाइडलाइन है ये? वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन की, WCAG की। और WCAG का स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ। 4 प्रिंसिपल यानी परसिवेबल, ऑपरेबल और अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट पर बेस्ड है। बहुत अच्छे से चारों को बताया है। तो 1.1 ये मैंने आपको बताया टेक्स्ट अल्टरनेटिव, यानी कि हमने कल बताया है आपको कि जो टेक्स्ट हम जो भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं, और क्योंकि हमारे समाज में PWD रहते हैं तो उन और जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही वेरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई एक ऐसा अल्टरनेट होना चाहिए जिससे कि उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन परसीव हो सके, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन, वो कंटेंट उन्हें मिल सके, वो कैसे भी गेन कर सकें। तो ये है टेक्स्ट अल्टरनेटिव। क्या है कि जो मतलब किसी भी तरह से कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या कुछ भी करें, चाहे वो कोई भी सजेशन निकालें, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा अल्टरनेट हो जिससे कि हर टाइप के डिसेबिलिटी को कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा हो जिससे कि जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है, इट शुड बी एक्सेस, इट शुड बी परसीवेबल फॉर ऑल। अब बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की। क्या है 1.1? क्या है 1.1.1? और टेक्स्ट अल्टरनेटिव का जो सक्सेस क्राइटेरिया वो क्या है? क्या है? नॉन टेक्स्ट कंटेंट। क्या है? नॉन टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि अगर जो टेक्स्ट कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट है, कंटेंट है, और अगर उसका कोई अल्टरनेटिव दे रखा है तो सभी तरह हर अल्टरनेटिव यूज़ करने की मतलब हर तरह के अल्टरनेट यूज़ किए जाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ना एक अल्टरनेट, किसी न किसी डिसेबिलिटी को कोई एक पाथ मिलना चाहिए जिससे कि वो उनके लिए अल्टरनेट खुला रहे। मतलब समझ रहे ना? समझ लीजिए, नॉन टेक्स्ट कंटेंट यानी नॉन टेक्स्ट, है ना? तो बिना किसी अल्टरनेटिव के, कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, बिना किसी अल्टरनेटिव के जो है वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन या आपने जो अपना कंटेंट है वो पास आउट कर दिया, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया। तो विदाउट ऑफ अल्टरनेटिव अगर कोई टेक्स्ट या कंटेंट वेबसाइट पे रहता है, और अगर वो किसी डिसेबिलिटी के लिए ड्यू टू एक्स यानी किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी के भी एक मतलब किसी तरह से वो परसीव नहीं हो पा रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको कहेंगे नॉन टेक्स्ट कंटेंट। दोबारा सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए। देखिए गाइडलाइन क्या कहती है। 1.1 परसिवेबल की गाइडलाइन है। प्रिंसिपल नंबर 1 है, गाइडलाइन नंबर 1 है टेक्स्ट अल्टरनेटिव, यानी कि कोई जो टेक्स्ट कंटेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसका कोई ना कोई एक अल्टरनेट हो जिससे कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई एक पाथ खुला रहे। लेकिन वो तो है। अब क्या कहता है 1.1.1, यानी टेक्स्ट अल्टरनेटिव का एक सक्सेस क्राइटेरिया नॉन टेक्स्ट कंटेंट, यानी अगर कंटेंट जो टेक्स्ट है वो जो कंटेंट आप डाल रहे हैं वो नॉन टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए, कोई ना कोई उस कंटेंट का कोई अल्टरनेट हो, लेकिन अगर कोई अल्टरनेट है तो वो नॉन टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो नॉन टेक्स्ट होगा तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट भी हो और वो नॉन टेक्स्ट ना हो। क्या ना हो? अल्टरनेट भी हो और नॉन टेक्स्ट ना हो। तो कितनी चीज़ें क्लियर हो गई? एक चीज़ क्लियर हुई 1.1, यानी ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। और ये लेवल ए के हिसाब से है। क्या है? लेवल ए। कन्फॉर्मेंस लेवल क्या है? चेक कन्फॉर्मेंस लेवल है ए। तो यानी ये होना ही चाहिए, मस्ट है।
तो अकॉर्डिंग टू लेवल ए प्रिंसिपल नंबर 1 परसिवेबल गाइडलाइन इट्स भी कंफर्म कि टेक्स्ट अल्टरनेटिव होना चाहिए। और 1.1.1 यानी कि नॉन टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है वो टेक्स्ट के साथ साथ उसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। टेक्स्ट तो वो है ही जो कंटेंट है, लेकिन उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। नॉन टेक्स्ट वो टेक्स्ट भी हो और ऐसा नहीं हो कि वो दूसरों के लिए नॉन टेक्स्ट हो जाए। मतलब कोई अल्टरनेट भी होना चाहिए और साथ में जो टेक्स्ट है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी आपको समझनी है, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं और उस पर कल गहराई से बात करते हैं ना। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।